Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा, हाँ? यार तेरे पास 500 का छुट्टा है? नहीं यार, तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो? 500 का नोट तो दे। नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुफ्त है। अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है। मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती वाली कौन सी बात है? मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है। नहीं तो ध्यान से देखो, इसका मुंह तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा। भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है। आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कैसे? आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं, मैं कल सोचा था तेरे बारे में। क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है। हाँ, ऐसी बातें किया करो। हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया था भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था। अच्छा, चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात। पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए? खुशी है किस बात की तेरे को बाय द वे? आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है। क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो। वो सच्ची मुझे में यहाँ पर आ रहे हैं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। मैं नहीं मानता यार। ठीक है फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा। वेलकम। हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? अरे कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई। जी जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना, जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया। अच्छा, इतना काम करके नहीं थकते? उन्होंने एंट्री पे थका दिया। आप बात कर रहे हो, आए कि नहीं गोविंदा जी? तू बात करो पहले। जी हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर बात। उन्होंने इनवाइट किया ना। गोविंदा जी मैं, हेलो, कौन? आप इनके साथ मिल गए। गोविंदा जी मैंने आपको इनवाइट किया था। मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी अच्छे से? उनकी औकात नहीं मैं। गोविंदा सर, एक तो पहले नहीं है मान। अच्छा, गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ, हेलीपैड पे है। तो पंगा वंगा बोझ ना, पायलट गाड़ी में ही, ख्याल रखना। हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपए में। भाई इनको पता ही नहीं, हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है। अच्छा यार, किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते हैं। देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ। चुराता हूँ, चलो मैं तो लोगों के, गाड़ियाँ चुराता हूँ। चलो 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 चल चल रघु, चक्कर हो जा। चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो चुराता हूँ। गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं। वाह, ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना। चमचागिरी नहीं है, ये मेरा प्यार है गोविंदा जी के लिए। तो तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा होगा? आपको पता है भाई, इसकी बीवी जमीन पे सोती है, छत पे सोता है। मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है। मेरे को तो आपको पता है, पासपोर्ट वालों को फोन आता, कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है। मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछो, उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग फाइट में इंटरेस्टेड होंगे नहीं हूँ। कोई नहीं सर, मैं खजूर वो कह रहा है। मैं मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ। ये है कौन? कोई नहीं, मैं ले आऊँ बेटे को। फाइन। थैंक यू, मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी, रुको। ओए खजूर, गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे, जैसे राजकुमार साहब, वो पहले पुलिस में थे, फिर रजनीकांत साहब, वो बस कंडक्टर थे,
पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं, ये जब से इनको देख रहे लगता है ये फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल। सर के लिए एक बार जोरदार ताली आ जाए, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा गोविंदा पाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर हम सब जानते हैं, जब ये डांस करते हैं ना सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। आए हाँ मैंने बहुत फिल्मों में देखा है सर। अच्छा एक आज के फिल्म, ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सामने वाला एक्टर, नॉट हीरोइन। एक फिल्म थी राजा बाबू जिसमें गाना था आ आई उ ऊ ऊ। हाँ तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब ये नाच रहे थे, तो वो कच्छे में आ गए। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई थी? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तब भी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी कि अच्छा यार फटाफट एक चुटकुला सुनाना फटाफट, तो आदमी की जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं। सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए, कभी आपको बोलते नहीं लोग, कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है। मुझे बहुत से ऐसे समान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं हैं जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें। तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है, और इतने में मेरी तारीफ में ये कहा जाता है सर थोड़ा सा तो सर डांस तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था नहीं, मैंने डाला था वो पिक्चर में। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का, कितना नचा रहे हो। अच्छा आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन अ मूवी। अच्छा मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था भाई ये थोड़ा संभाल और लेना। मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है। कहिए मैं क्या व्यक्ति है जो उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। सिद्धू भाई अच्छा सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते हैं सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू। जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अरे मैंने जब फिल्म की ना भाई, तो मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो, अपने आप संभाल लेना, पर आप इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना ये 150 करके जाते हैं। तो आपको कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया। मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे, आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे, शो पे आते थे, तो उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। और ये क्या कर रहा है? गोविंद अंकल, मैं आपका बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बच्चा ही है तू। ओए ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। कहते नई मशीन आई तुझ पे उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई इतने गुस्से में हो? बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? ओह गोविंदा जी बैठे हुए हैं, नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी। मारेगा तो नहीं?
क्या गुलाटी? गुलाटी। डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? हमने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने। नहीं नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस 2 बार ही पहनी हुई है सरला ने, पुरानी तो नहीं है। और 2 बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार 1 साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे रहा है उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया उसको। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु। बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है। एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है। जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ। ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है। ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ कोई सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। ये सेलिब्रेटिंग है। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए इन्होंने। क्या? आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, अब मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं। अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले हैं। और पाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ढीठ। वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। हाँ, ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं। ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा आप गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते? सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है सेम, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है। बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं है मेरी शादी के लिए? किससे क्या पूछने के नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली? अरे हमारा कोई कंपैरिजन है? एक्सक्यूज मी, इसे गंगू तेली नहीं कहिए, हम दिखाते हैं कप्पू क्या है। और देखिए सर, दोनों हाथ से दुआएं देते हैं लोग आपको। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है। आप जब नाचते हैं हजूरे वाला जनाब आली, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। क्या बात है। अभी क्या है, ये हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा, ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज है। कई लोग शब्दों पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट। जैसे कोई गाना गाना कि नजर के सामने जिगर के पास, तो डिट्टो लाइन टू लाइन जाते हैं।
नजर के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं पता नहीं। ओके, मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ, ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी। दिल यहाँ हुआ करता था पहले आंखों में। हाँ, ये है ना जी। अब फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। हाँ, जी। आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और तरुण मास्टर जी उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया। दिल 2 फुट नीचे आ गया। दिल गलत जगह पे लगा दिया तो भैया। देखिए जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्टर्स का यहाँ हाँ कपिल, अच्छा वैसे ही अच्छा वैसे ही करता है। डू यू नो दैट? ऑल स्वीट सर, थैंक यू सर। प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी। अब आपने ये कहा है, जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है, कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें, जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज़ से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी और ये कृपा जो है ऐसी रहे और ये लोगों की जो नज़रों में प्रेम है जी। ये बरकरार रहे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते 2-3 दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। वो सड़क वाले छतरी का जी छतरी वो तो छोड़ दिया है, उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये आया नैले पे दला। अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी? नहीं, गुस्सा- किसी को गुस्सा है निकाल उसको बाहर। गुस्सा भी आए तो भी ऐसे मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं। आई थिंक ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। नहीं मैं ऐसे मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना था। 29 years, 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा। बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम करता रहता है, बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं वेरी करेक्ट है, मस्ट बी अ गुड पर्सन। ये सब मुंह पे कह देता है, सच कह। जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है ना कहीं तो इसके दिल में कहीं है इसको भी ना। वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मुझे डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तक पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को में बजा करता उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ। फोन किया आपने? मैंने फोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है? फिर आपने बाद में पी बियर के बियर पी के नहीं? ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में। कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। अरे शहरी ये पीला रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है, ये ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या? कौड़ी है। मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा 2 कपिल देव दिख रहे हैं। तो आपने इतनी सी पी थी ना? हाँ, अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी का
उठाओ भाई जहाज, मैं चलाऊंगा। आज तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर, जैसे आप कोई जैसे हसीना मान जाएगी में आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, ओए तेरे को पकड़ लेंगे ओए। तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा टाइप का रख दिया था। बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस जमाने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं आया कैसे? मेरे को पैसा नहीं सीखा, कोई पूछता नहीं सीखा। आज पैसे आ गए तो कैसे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.